अभी हम मीठा कुआं शाही नाका गढ़ा जबलपुर में है। यहाँ पे जैसे कि हमने आपको पिछले वर्ष भी दिखाया था, यहाँ पे माँ की प्रतिमा स्थापित की गई थी, तो उसमें जो है कोरोना से संबंधित थीम पे जो है एक बहुत ही सामाजिक संदेश देते हुए यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई थी। और इस बार जो है यहाँ की समिति ने एक बहुत ही अच्छा संदेश देते हुए यहाँ माँ की प्रतिमा स्थापित की गई है। और यहाँ पे जो संदेश दिया जा रहा है, जैसे कि राह पे चलते हुए बहुत से सड़कों के ऊपर में, चौराहों पे, सिग्नल के ऊपर में भिखारी मिल जाते हैं। ये हमारे देश में हर जगह हैं, लेकिन अब जो भिखारी हैं ये हमारे देश के नहीं है। ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा भिखारी जो हैं ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं, और ये लोग जो है हमारे देश में आके बहुत से अपराध करते हैं। इसी थीम को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे इन्होंने जो दर्शाया भारत के 10 सबसे बड़े भिखारी, और दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश से 3 साल में लापता हुए 23,000 बच्चे लापता हो गए हैं। ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बच्चों को चुरा के और उनसे ही जो है भीख मंगवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ में समिति के लोग हैं, हम इनसे पूछते हैं ये जो थीम आपने उठाया, ये थीम उठाने का और इसके ऊपर में जो है पूरा ये एक दृश्य दिखाने का ये जो है प्रेरणा आपको कैसे मिली? सर बताइए, ये जो है प्रेरणा आपको कैसे मिली कि आपने जो इतना अच्छा सामाजिक संदेश दिया है, और इस संदेश के द्वारा आप नगर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इस संदेश से यही कहना चाहते हैं कि जो हम भीख दे रहे हैं वो एक तो ना नगद तो देना ही नहीं है, और ना खाने को देना है, और इनको चिन्हित करके अपन को प्रशासन के हवाले करना है। ये सिर्फ पूरा एक समय देश के लिए खतरा हो गई है बहुत बड़ा। तो हमारा शासन से, प्रशासन से यही अनुरोध है कि इनको चिन्हित करें और इनको जहाँ से आए इनको वहाँ वापस भेजा जाए। आज भारतवर्ष में नहीं, ये जो आपने यहाँ पे बहुत अच्छा सजाया है, तो ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? ये हम लोग हर साल सोचते हैं कि क्या थीम पे काम करें, बस वही है। इसके हाँ, तो यहाँ पे समिति के दूसरे सदस्य भी हैं, ये बताएंगे कि ये जो इतनी अच्छी प्रेरणा, क्योंकि कुछ ना कुछ जो थीम लगाई जाती है, बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं से आपको जो है प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रेरणा के बारे में बताइए कि ये प्रेरणा जो है आपको कैसे मिली? भारतवर्ष में अभी कम से कम कैलकुलेट करें तो कम से कम 4 लाख भिखारी सरकारी आंकड़े में हैं, जबकि अगर वैसे हम देखें तो 1 करोड़ से ऊपर हो गए हैं, जिसमें से 80 लाख मुसलमान और रोहिंग्या जो विदेशों से आए हुए हैं, घुसपैठिए, वो हमारे यहाँ पर भीख मांग रहे हैं और हमारे यहाँ पर स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही हमारे देश और समाज और धर्म के लिए बहुत बड़ा आगे जाके घातक समस्या पैदा होने वाली है, जिसको आज हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये सब चोरी के बच्चे होते हैं जो अपनी गोदी में लेके घूमते हैं, और आप देखिएगा जब ये भीख मांगते हैं बच्चे तो सब नशे की हालत में रहते हैं। कोई भी बच्चा आपको रोते नहीं दिखेगा, होश में नहीं दिखेगा, हमेशा बच्चा सुस्त पड़ा रहेगा, उसको नशा करा देते हैं। और हर जगह स्टेशन पे, ट्रैफिक सिग्नल में, इसीलिए हमने ट्रैफिक सिग्नल का संदेश दिया है कि रोड पे जितनी भी गाड़ियाँ निकलती हैं या जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सारे इसके सारे भिखारी रोहिंग्या हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आज जबलपुर में हाई कोर्ट के पीछे भी 1000 से 1500 कम से कम रोहिंग्या रह रहे हैं, और वो पूरे इसमें जबलपुर में चारों तरफ भीख मांग रहे हैं। जब हम जाते हैं कार के पास, उनसे उनका नाम पूछो तो वो नाम नहीं बताते हैं, यहाँ वहाँ भाग जाते हैं, दूसरी भाषा में बात करते हैं। उसी से हमें ये प्रेरणा मिली कि समाज को हमें संदेश दें कि इनको भीख देना बंद करें और ये गंदगी को यहाँ से हटाएं। जैसा कि आपने बताया अभी कि हाई कोर्ट के पीछे ही जो हैं, हाँ, 1000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ऐसे हाँ, भिखारी जो हैं बाहर के हैं। जी हाँ। तो ये शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है क्या? शासन प्रशासन का मतलब नहीं है, यहाँ है बरगी में भी आप देखें अगर तो बरगी के क्षेत्र में, बरगी डैम के पास भी बहुत सारे रोहिंग्या झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, और उनको प्रशासन और जो कुछ नेतागण हैं उनका संरक्षण मिला हुआ है, और वो सब उसको पाल रहे हैं। तो इस थीम के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से आप जो है नगर वासियों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि लोग अगर जागृत हो जाएंगे तो कोई भी जो है यहाँ पर रह नहीं पाएगा। ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भीख देना अगर बंद कर देंगे तो बच्चे चोरी होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो उनका व्यापार बन गया है। सारे के सारे बच्चे, उनका काम है पैदा करना और उनसे भीख मंगवाना। जब उनको दिन भर में बिना कुछ के 1,500-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं एक एक परिवार को, तो वो क्यों काम करेंगे? हमारी गलती है कि हमारे धर्म हमारी नस नस में बसा हुआ है, दान हमारी प्रवृत्ति है हिंदू धर्म की, उसी का वो फायदा उठाते हैं और उन लोग भीख मांग रहे हैं और इमोशनल हो जाते हैं हम उनके प्रति, और नगद पैसा उन्हें देते हैं। सही मायने में उनको ना खाने देना चाहिए और ना पैसा देना चाहिए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने संदेश दिया है कि जो शहर में सिग्नल के पास में लोग जो भीख मांग रहे हैं, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान ऐसे लोग हैं, ये बच्चों को चोरी करके जो है उनसे भीख मंगवाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है आप भीख मत दीजिए। भीख नहीं देंगे तो बाकी की जो अपराध की प्रवृत्तियाँ होती हैं वो नहीं होंगे। तो తెలుగు వాళ్ళకు కూడా నేను చెప్తున్నాను, బిచ్చగాళ్ళకి వాళ్ళకి సిగ్నల్ మీద ఎక్కడైనా వాళ్ళకి బిచ్చం ఇచ్చే అవసరం లేదు. ఎక్కడైనా కనిపిస్తే మీరు పోలీస్ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి చెప్పాలి, వీళ్ళు బిచ్చం అడుగుతున్నారు, ఎవరికి బిచ్చం ఇచ్చే అవసరం లేదు. టోటల్ స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నాను, ఎవరికి బిచ్చం ఇచ్చే అవసరం లేదు. మీ ఇంట్లో నుంచి చిన్న పిల్లలకి దొంగతనం చేసి కొట్టేసి తెత్తేసి వాళ్ళతోటి వీళ్ళు బిచ్చం అడిపిస్తారు. అందుకే మీరు ఎక్కడైనా వీళ్ళకి బిచ్చం ఇచ్చే అవసరం లేదు. कैमरामैन हरिओम के साथ राव वेंकटेश्वर, टुडे इंडिया न्यूज़, जबलपुर।